हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन पर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर का जो जीए का सेक्शन है, उस सीरीज को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 15 है। पार्ट 15 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। सभी वीडियोज जो है आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान को, पाकिस्तान व भारत को, भारत व अफगानिस्तान को, या भारत व चीन को? तो जो आपका कराकोरम राजमार्ग है वो जोड़ता है पाकिस्तान व अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है, कराकोरम राजमार्ग जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस सीरीज को देख सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछा गया कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन इसे कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1960 में, 1962 में, या 1970 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1960 में जो है आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है, 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी महाराष्ट्र में। जो आपका राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पर याद रखना है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फतेहपुर सीकरी निम्न में से किस से संबंधित है? बाबर से, शाहजहां से, टीपू सुल्तान से, या अकबर से? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी नामक स्थान जो है आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी संबंधित है अकबर से, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील, बेकाल झील, सुपीरियर सागर झील, या कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर झील? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी वॉन झील। वॉन झील जो है विश्व की सबसे लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि निम्न में से किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? कनिष्क ने, अशोक ने, भानुगुप्त ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो है सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? क्रिकेट में, कबड्डी में, शतरंज में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी शतरंज में। हड़प्पा के निवासी जो थे वो शतरंज खेल में रुचि रखते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? भगवत गीता का, राजतरंगिणी का, मनुस्मृति का, या पंचतंत्र का? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी पंचतंत्र का। पंचतंत्र नामक पुस्तक का जो है 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में जो है अनुवाद किया जा चुका है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, 1191 में, 1193 में, 1194 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1192। 1192 में जो है आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इसी के साथ आपको तराइन का पहला युद्ध भी पता होना चाहिए। तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन थे? चंगेज खां, अमीर खुसरो, तानसेन, या इनमें से कोई नहीं?
तो जो आपकी संगीत की कव्वाली शैली है, इसके जन्मदाता कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो थे वो संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो है आपका किसकी शिक्षाओं से फैला था? ये फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं से महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय जो था वो फैला था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? बंगाल में, कोचीन में, कालीकट में या मसूलीपट्टनम में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मसूलीपट्टनम में जो है आपकी डचों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में आपको याद रखना है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1835 में, 1800 में, 1885 में या 1947 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1835 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो थी सन 1835 में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन डंकन, रमेश दत्त, चंद्र दत्त, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि वाइकॉम सत्याग्रह निम्न में से कहाँ चलाया गया था? गुजरात में, बिहार में, केरल में या उड़ीसा में? तो जो आपका वाइकॉम सत्याग्रह है आपको याद रखना है, वाइकॉम सत्याग्रह है जो है आपका केरल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वाइकॉम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि भारतीय क्रांति की माता के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, डॉक्टर एनी बेसेंट को, इंदिरा गांधी को या मैडम भीखाजी कामा को? तो भारतीय क्रांति की माता जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आपको कीवर्ड्स याद रखने, भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। साथ ही में ये आपका सरोजनी नायडू की बात करें तो आपको पता होगा भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बात करें डॉक्टर एनी बेसेंट को, तो डॉक्टर एनी बेसेंट का भी आपको पता होना चाहिए, इन्हें भी आपका किस नाम से? माता बसंत के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट को माता बसंत के नाम से, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता के नाम से जाना जाता है। आपको ये सभी के बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि कानून के समक्ष समान संरक्षण ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? अब संविधान में एक वाक्य आता है आपका कानून के समक्ष समान संरक्षण, तो ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी यूएसए से। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है कानून के समक्ष समान संरक्षण नामक ये वाक्य लिया गया है। आपको याद रखना है यूएसए से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत या अनुच्छेद 123 के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन के निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2013 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 2016 को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया था? अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया था आपको बताना है। अवध कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम
बदल कर रखा गया था भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि हिमाचल के किस जिले को जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से रिलेट करता है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको बताना है हिमाचल के किस जिले को जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। कांगड़ा को, शिमला को, कुल्लू को या सिरमौर को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सिरमौर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिरमौर को जो है जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगर आप नॉलेज द एम्बिशन के डेली करंट अफेयर के सेशन में, गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के सेशन में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड की सीरीज में जुड़े हो तो हम इन क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर के सेशन में भी, तो आपको ये इसका राइट आंसर पता होगा। सिरमौर को जो है जिला स्तर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रथम पुरस्कार मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि पोषण अभियान कार्यान्वयनता में समग्र उत्कृष्टता और समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए हिमाचल कौन से स्थान पर रहा है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पूछा गया कि पोषण अभियान कार्यान्वयनता के लिए यानी पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए जो है समग्र उत्कृष्टता और समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए जो है हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए और समग्र उत्कृष्टता और समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए। तो ये रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी दूसरे स्थान पर रहा है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो है पोषण अभियान कार्यान्वयन तथा समग्र उत्कृष्टता व समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और डेली बेसिस पर जरूर जुड़ेगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ, क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।